Good morning, students. I hope you all are fine. In our yesterday class, I have completed question number 8. And in this class, I am going to start question number 9 of chapter number 1, number system. अभी तक हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है एंड इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज स्किप काउंटिंग बाय 2. स्किप काउंटिंग क्या करनी, किसकी करनी है हमें? 2 की. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. स्किप काउंटिंग by 10. Okay, this is the question, and question number 8 have already done in your book. So let's start question number B. 5333 and skip counting. Second, next question, C. Next question, question number D. 4401. Find the 4 skip counting by 10. 10 की skip counting करनी. skip का मतलब 10 नंबर्स छोड़कर आपको फिर नेक्स्ट क्या डिजिट आएगी वो आपको करना है. स्किप काउंटिंग का मतलब होता है स्किप करना मतलब छोड़ना, लीव करना. तो यहाँ पे स्किप हमें कितने नंबर्स को स्किप करना है? 10 नंबर्स को. ठीक है, तो हम इसमें 10 नंबर्स छोड़कर फिर काउंटिंग लिखेंगे. छोड़ने का मतलब एक तरीके से आप इसमें ऐड कर लो 10 नंबर. स्टार्टिंग के देखो 10 नंबर, 10 इज अ 2 डिजिट नंबर एंड आल्सो 33 इज अ 2 डिजिट नंबर. सो इसमें हम प्लस करेंगे. वी विल ऐड नंबर 10 इन 33. सो वी विल गेट नंबर 43 एंड starting digit 53 in each question will be same रहेंगे. 53 33 plus 10 43. 53 सब क्वेश्चन में सेम रहेगा. 43 plus 10 53. तो हमने 10 नंबर छोड़कर फिर लिखे ना, फिर ऐसे ही 53 सेम एज इट इज. 53 में 10 प्लस करेंगे 63 एंड अगेन 53. तो देखो सब में 53 सेम रहा है. नंबर 10 को इसमें प्लस किया 53, फिर इसमें प्लस किया 63. 63 में 10 प्लस करेंगे तो 73. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7041. सेम 70 सेम रहेगा सब में. तुम्हारे बस सब के स्टार्टिंग में 70 में लिख देती हूँ. देन उसके बाद 41 प्लस 10 इट मीन 51. 51 प्लस 10 इट मीन 61. 61 plus 10 71. 71 plus 10 81. That's it. Next, come to the next question. See 44 same in every question. Then 0 1 it means 1 plus 10 11. 11 plus 10 21. 21 plus 10 31. 31 plus 10 41. ओके, इस तरीके से स्किप काउंटिंग करेंगे. 2 नंबर लास्ट के 2 नंबर्स में प्लस 10 काउंट करते हैं यानी ऐड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्किप काउंटिंग बाय 20. अब इसमें क्या करना है आपको? यही करना है 10 में कि अब 10 की जगह आपको क्या नंबर प्लस करना है, क्या नंबर छोड़ के लिखना है? 20. स्किप काउंटिंग बाय 20. सो मैं आपको करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर बी. जो डिजिट बड़ी है ना स्पेस में 63,279 और इसमें भी आपको स्किप काउंटिंग 4 डिजिट की फाइंड करनी है. अब इसमें 20 प्लस करेंगे 63 की 2. यहाँ पर नंबर सेम रहेंगे 632 तक एंड देन 79 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 89 एंड 99. अब 99 में प्लस 20 करेंगे तो 109 एंड 119. तो 119 तो यहाँ पे क्या नंबर हो जाएगा? अगर देखो अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा. 99 में अगर हम 20 प्लस
9 यहाँ पे हो गया, 9 + 2 11, यहाँ पे जाएगा तो ये बोरो लग जाएगा, सो 63,390 हो जाएगा, ठीक है। देन 19 29 प्लस 19 में 20 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 39, 39 में प्लस 20 करेंगे 59, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करना है, 20 प्लस करना है लास्ट के 2 डिजिट नंबर में और फिर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग है। इस 11th क्वेश्चन में क्या है, बैकवर्ड, स्किप काउंटिंग तो है बट 10 बैकवर्ड से है, यानी मैं लिख देती हूं क्वेश्चन, स्किप काउंटिंग by 10 इन द बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड साइड से आपको क्या करना है, स्किप करना है। बैकवर्ड मीन्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग क्वेश्चन 2925। अब बैकवर्ड में हम क्या करते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग में यू नो वेरी वेल इन क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 मैंने क्या करवाया, आपको ऐड करवाया है, लास्ट के 2 डिजिट में आपको प्लस या 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लस करवाया। देन स्किप काउंटिंग में क्योंकि ये तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फॉरवर्ड काउंटिंग हो गई, ये तो एक तरीके से लिखा हुआ मेंशन नहीं है, कहीं पे भी लिख लो फॉरवर्ड काउंटिंग है। इसमें बैकवर्ड है, बैकवर्ड का मतलब माइनस करना, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे, सो आगे के नंबर सेम है अभी फिलहाल। देन इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, इसमें से 10 माइनस करेंगे 5 आएगा। अब इसमें से भी अगर आप 10 माइनस करना चाहते हो तो यहाँ पे 5 आएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, तो यहाँ पे तो 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 की जगह बोरो लिया था इसलिए 8 रह जाएगा, 2890 सॉरी 5, देन 2885, इस तरीके से माइनस करना है, ठीक है। बैकवर्ड 10 माइनस करना है 2 नंबर से। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है तो किसी भी 2 नंबर सब नंबर के नीचे 10 लिखकर फिर आपको लिखना है। और 20 की बात होगी तो 20 में क्या करना है, 20 माइनस करना है, बैकवर्ड जिसमें लिखा हुआ है, और 20 को करना है तो 20 लेस करोगे, यानी माइनस करोगे लास्ट 2 डिजिट नंबर में। नेक्स्ट कम टू आवर लास्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है किस क्वेश्चन में हम वो देखेंगे, और इसके मैं मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी अभी, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो नहीं होगा, सब में अलग अलग डिफरेंट हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेक करना होगा कि किसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग, complete the pattern, complete the pattern, okay। क्वेश्चन 8, 6320, 6220 and then 6120, 6020। सो इसमें 2 नंबर्स हमें बताने हैं। आई एम राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग क्वेश्चंस एंड देन राइट डाउन द सॉल्यूशन। 25, 1905, 1885 and then 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 9800, 9700, 9600, 9500, so what will be the next number, and then question B, 6887, 6337, 6387, 6437, okay, and the last number question E, 50,200, 50,000,
फिर 0, इट्स मीन यहाँ पे 100। ये व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर, 1 स्टैंड्स 100। तो 100 नंबर्स यहाँ पे 3 की जगह 2 आ गया, इट्स मीन 100 नंबर्स यहाँ क्या हो रहा है, लेस हो रहे हैं। तो हम इस वाले नंबर में से भी लेस कर देंगे 100। तो अगर हम इसमें से 100 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 0, 2 में से 0 माइनस करते हैं 2, बोरो ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और यहाँ हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5920। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5820, ठीक है। देन 1000, अब आपको यहाँ देखो 5 चेंजेस नजर आ रहा है। यहाँ पे 1919 1818, तो पहले 99 सेम था, फिर इसके बाद तो 1925 का 1905 हो गया। तो इसका मीन्स कितने लेस हो गए, 20 नंबर। फिर इसमें से भी 20 नंबर लेस होकर ये फिर 20 लेस, तो हम इसमें से अब नेक्स्ट नंबर में से भी 20 लेस करेंगे, 65 55 और 45 रह जाएगा। इसमें से भी हम 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इसमें देखो कहाँ 900 सब में आ रहा है, 9 भी आ रहा है सब में, 00 भी सब में आ रहा है, 8 था, 7 था, 6 था, 5 था, कितना हो जाएगा 400, अब यहाँ पे 300, ठीक है। 100 लेस हो गया सब में। इसमें 6287 6337, यहाँ पे क्या नंबर 6287 कब ये बना, जब हम क्या करेंगे 6337 में से 6287 को माइनस करके देखो, 30 में से 8 माइनस करेंगे 5। तो यहाँ पे कितने नंबर को प्लस किया है, इसमें 50 प्लस किया तब ये आया, इसमें 50 प्लस किया तब ये आया। तो हम अब इसमें क्या करेंगे 50 प्लस कर देंगे, 7 3 + 5 8 4 6। अब इसमें भी हम 50 प्लस करेंगे, तो यहाँ लिख दो 7 8 5 13 का 3 कैरी 1, ठीक है। माइनस करके चेक कर लिया करो कि क्या हो रही है पोजीशन। 50,210 20 30 50,040 50,250, ओके। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट our chapter is complete. नेक्स्ट मेंटल मैथ्स, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्विक रिवीजन कि मेंटल मैथ्स में क्या है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे मेंटल मैथ्स का मेन फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म में आपको नंबर लिखना है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन इस तरीके से है 300 + 40 + 5। सो मैंने आपको इसमें बताया था कैसे आपको करना है। दिस नंबर इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। किस फॉर्म में नंबर है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये नंबर क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हमें इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 300 का 3 लिखा, 40 का 4 लिखेंगे एंड 5, ठीक है। तो ये नंबर हो गया 345। तो ये लिखा हुआ है 340 वाली 5, ठीक है। सब नंबर का स्टार्टिंग नंबर लिख लेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 652 है क्वेश्चन सेकंड है, उसका ये क्वेश्चन है 652। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मीन्स क्या होता है, किसी भी नंबर को इस तरीके से डिस्क्राइब करके लिखना। प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू डिजिट्स को राइट डाउन करना। प्लेस वैल्यू वंस tens 100, ones tens 100. So let's start. 6, number 6, and what is the place value of number 6? 6 की place value क्या है 100, और 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो। So write down 2 0, then plus and next number 5, and place value of number 5 is tens। तो टेंस में कितनी जीरो लगती है 1 0 प्लस 2, ओके। इस तरीके से टेक वन मोर एग्जांपल 987। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग नंबर 9 एंड देन 100 प्लेस वैल्यू पर है नंबर 9 तो 2 0 लगाएंगे, देन प्लस
8 और 8 10 स्पेस पर है तो 80 प्लस 7 इस तरीके से। दिस नंबर इज क्या है, इस नंबर की फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म। व्हाट इज दिस नंबर इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन। राइट द नंबर नेम। व्हाट इज द नंबर 169। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप देख लें। सबसे फर्स्ट देखेंगे ये नंबर क्या है 1 की प्लेस वैल्यू 100 एंड दिस नंबर इज 69 169। इनकी स्पेलिंग लिखनी है, 1 की स्पेलिंग, देन 100 की स्पेलिंग, देन 69 की स्पेलिंग। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन 1 to 4 इट्स मीन 124 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड 757 700। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, 700 फिर 5757 757। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 989। So first of all number is 9 and place value is 100 989 and question number 4 write the numerals 86. So you will write 86. Next question B 117 100 का 1 and 17 Next question C 300 का 305 and tens का 2 digit नहीं है, so you will write 0. Next question D 946. Okay, and before and after number. Before number means previous number. And after number means the next number. If you give any one example, for the example 350, for the example 946, what is the before number of this number? So the before number is 945. इससे पहले वाला नंबर क्या आएगा, before number मतलब पहले नंबर, तो 945 और आफ्टर नंबर 947। ठीक है, तो before का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद। So all of the students do mental maths in your book and question number 13 complete the pattern in your